अरे एक बिटिया भोली भाभी अब सुनियो कथारिया गारी इधर क्या हुआ कन्या की उम्र कितनी है सुनो अरे 12 बरस की बिटिया हुई गई ध्यान रे अरे रोन पटोले आंगन में अरे लख के भेगा अरे एक दिन बबुला से बोली बबुला सुन ले अजाई रहे हो तुम जंगल में अब तो संग में चलो निवार यार मेरे धीरे धीरे धूप के धीरे धीरे होनी गई है सर से आई धूप के धीरे धीरे होनी गई है सर से आई याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों आप सुकन्या पास में आ गई अपने पिता से कहने लगी महाराज बाबुल हमको भी साथ में लेवा करके चलो राजा सरियाद कहने लगे बेटी जेठ का महीना है तुम वहां न जाओ वहां पर जंगल में जाओगी वहां पर तुम्हें हवा चल रही है लू लगेगी लपट लगेगी घर में रहो लेकिन राजा सरियाद अपनी बेटी को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते थे मना नहीं कर पाए ना ही मानती हैं चलो समय कैसे बदलता है आज महाराज जिस समय आगे को बढ़े हैं तो बताया गया महात्मा चमन ऋषि की कुटिया में पहुंचे जा रहे थे तो रास्ता में चमन ऋषि का बगीचा मिलता है महाराज सरियाद कहने लगे जवानों आओ हम लोग आज यहीं पे विश्राम करते हैं और जब शाम को मौसम ठंडा होगा तब आगे बढ़ेंगे देखा तुमने महात्मा की कुटिया की चिड़िया बोल रही है उधर झरना भी पास में बह रहा है जिसको हाथ मुंह धोना वो धो ले जा करके नहाना वो स्नान कर लो आज मेरे भगवत प्रेमियों देखो मुर्गा तो जंगल में बोल रही है अरे कुत्ता भी यहाँ पले लगता है महात्मा चमन ऋषि की बगिया में गैया भी बंधी है आज मेरे भगवत प्रेमियों महाराज कहने लगे जवानों यहीं पे अपने बिस्तर लगा लो और सुनो देखो बगीचे का नजारा कि वो चमन ऋषि की बगिया है चमन श्री की बगिया है जब पहरी है
श्री सुखदेव जी बताने लगे, राजा ने दोपहर में अपने आसन लगवा दिए और आसन जब लग गए सब तो सोई गए, लेकिन बालकों का तो तुम स्वभाव जानते हो। साथ में इसके हमजोलियां भी थी। बालक बंदर एक स्वभाव, जहां रहे तहां करें भाव। आज वो 12 वर्ष की बिटिया जिसका नाम है सुकन्या, साथ की हमजोलियों से कहने लगी, ओरी आली ए गुइया बहना, ये हमो नींद ना आ रही है, ऐसो करम ना हो तो महात्मा चमन ऋषि की बगी घूम के देखे आए। चलोगी ना? चलो आज हम लोग चलते हैं महात्मा जी की बगी अब देखते हैं। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, महात्मा जी कहाँ थे उस समय जानते हो? बगिया बनाए थे, हटे तो बगिया नहीं, लेकिन बगिया बनाए थे। कहाँ थे? 10,000 बरसे हुई गई रे तप करी रहो हे याद रखना, महात्मा जी कभी भजन कर रहे थे। विचार करो, हम जिस घर में रहते हैं, अगर वहां में तुम 6-7 दिन झाड़ू न लगाओ तो घर में धूल ही धूल दिखाई देती है। अब जहां 10,000 वर्ष जंगल में बैठे हैं, एक टीला जैसा नजर में आ रहा है। महात्मा के कान में चींटी घुसती है, नाक से निकलती है, लेकिन महात्मा को ज्ञान नहीं है, क्योंकि महात्मा शून्य में समाधि लगाए हैं। एक टीला जैसा दिखाई दे रहा था, और जो टीला के ढेंगा पे पिटरियां पहुंची, महात्मा चमन ऋषि की अखियां जो होती है ना, पे जैसे जुगनू नहीं चमकता, ऐसे चमक रही थी। और जो महात्मा जी की आंखों को चमकता हुआ देखा, सोई पर बिटिया कान लगी, बोरिया ली जमे हमें कुछ जुगनू जैसे चमकते दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी कान लगी, जुगनू नहीं है, हीरा मोती है, मैं जान पड़ रहा हूँ। आज उसी समय एक लकड़ी उठाई और जैसे ही आंखों में डाली, बंधु और महात्मा की दोनों आंखें फूट गई, खून निकलने लगा। जैसे ही खून को देखा, लड़की समझ गई कि मैंने कोई अपराध कर दिया।
चुपचाप चली आई, आकर के शिविर में लेट गई, लेकिन भक्त तो किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जानते हो पाप कभी छिपता नहीं, पाप छिपता नहीं छिपाने से। आदमी जो पाप करता है एक न एक दिन उसका पाप निकल के बाहर आ जाता है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित, किसी ने कुछ नहीं जाना, लेकिन फौजों में बीमारी बढ़ गई लड़ाई। अब बीमारी कौन सी बड़ी जानत हो? कालरा बनी है सब, पेट फूलिया, मलमूत्र का छूटना बंद हो गया, गैस बनी गई, गैस गुम कालरा बनी है। सही कहा, गुम कालरा बनेगा। गुम कालरा बहुत खराब होते। कैसी बीमारी वही सुनो।